Good morning to all of you. Now today I will start new chapter 13 congruence. ठीक है ना? ओके, कॉन्ग्रुएंस का मतलब अभी समझाने जा रहे हैं क्या होता है। जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं, आप अपने यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे आप देखते होंगे जो सेम साइज और शेप में होते हैं, यानी उनका शेप और साइज सेम होता है। ठीक है ना? जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे कॉइन्स, ठीक है ना, रुपीज कॉइन्स होते हैं, तो कुछ रुपीज कॉइन्स सेम साइज और शेप के होते हैं। ठीक है ना? जैसे 2 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का, वो डिफरेंट भी होते हैं लेकिन कुछ सेम तरह के होते हैं। जैसे आप ब्लेड्स देखते हैं, ब्लड्स जो ब्लेड्स होती हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, और जैसे एटीएम कार्ड्स आपके होते हैं, एटीएम कार्ड्स आपने देखे होंगे सेम साइज और शेप के होते हैं। तो ऐसे फिगर या कैसे कह सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के साथ सेम साइज और शेप के हों, यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सेम शेप एंड साइज, यानी कुछ ऑब्जेक्ट हैविंग सेम शेप एंड साइज आर congruent टू ईच अदर। क्या होंगे? congruent टू ईच अदर। दो फिगर एक दूसरे के congruent कब होंगे? जब वो दोनों या दोनों ऑब्जेक्ट कब होंगे congruent? जब वो दोनों सेम शेप और साइज के हों। ठीक है ना? जैसे आप देखिए एटीएम कार्ड्स हैं, 2 एटीएम कार्ड्स, अब सेम शेप और साइज के होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर्ड कर लेंगे। यानी अगर हम दोनों को एक साथ रखें तो आपको जब दूर से दिखेगा तो लगेगा कि एक ही एटीएम कार्ड है, बट इसके पीछे एक दूसरा एटीएम कार्ड भी है। ठीक है ना? जैसे देखिए ये एक हो गया, 2 हो गया, तो आप देखेंगे तो देखिए आपको दूसरा वाला दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना? तो इस तरह दोनों कैसे हैं, दोनों सेम शेप और साइज में हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब हो गया बोथ एटीएम कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दोनों एटीएम कार्ड कैसे हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है ना? चलिए अब कुछ फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइंस, लाइंस के बारे में। ठीक है ना? जैसे लाइंस में आप देखते होंगे कि जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर का, और दूसरा भी लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है ना? तो ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। जैसे इक्वल का साइन होता है, देखे होंगे ये इक्वल का साइन होता है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऐसे साइन कर देना, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ठीक है ना? तो साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट आप ऐसे यूज करेंगे दोनों फिगर्स में। जैसे मान लीजिए ये ए बी लाइन सेगमेंट हो गई 10 सेंटीमीटर की, और सी डी लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर की हो गई। तो इसको अगर कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे तो ए बी और ऐसे कॉन्ग्रुएंट का साइन बना देंगे सी डी, यानी इससे पता चल जाएगा कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है ना? यानी ए बी लाइन सेगमेंट सी डी लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई फिगर है, जैसे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मान लीजिए एबीसी है, और दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है। ओके, और ये मान लीजिए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये लाइन इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल। ठीक है ना? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो गई तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आपको कॉन्ग्रुएंट का सिर्फ इतना मतलब समझना है कि two figures are called congruent if they are having same shape and size। ठीक है ना? दोनों सेम और साइज में हो, सेम शेप और साइज में। यानी अगर हम एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखें तो एक पहला फिगर दूसरे फिगर को कंप्लीटली क्या कर दे, कवर्ड कर दे, कंप्लीटली कवर्ड। ठीक है ना? कवर्ड करने का मतलब है कि दूसरा फिगर हमको ना दिखे उसके पीछे। ठीक है? ओके, देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स में जैसे मान लीजिए हमने अभी लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कस किया, अब प्लेन फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स।
प्लेन फिगर मतलब जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, ट्रायंगल अभी बता दिए, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन। जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है पहला, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये हो गया। अब देखिए आप इन दोनों में देख सकते हैं कि दोनों क्वाड्रिलेटरल, अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 2, सॉरी ये 3, ये 2, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। तो इनकी लेंथ एक दूसरे के इक्वल है, तो इनको हम कह सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसके बाद देखिए कुछ ऐसे फिगर होंगे, देखिए अगर ये एक दूसरे के एक जैसे हैं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर 1 2, फिगर 3 4, ये क्या हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स का मतलब है कि ऐसे दो एंगल जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम का मतलब साथ ही उनकी जो आर नॉट डिस्टेंस हो वो भी सेम होना चाहिए। जैसे ये 60 डिग्री है, दूसरा एंगल ये भी 60 डिग्री है, और इसकी करेस्पॉन्डिंग आर्म मतलब ये आर्म होती हैं, करेस्पॉन्डिंग आर्म भी, उनका जो करेस्पॉन्डिंग आर्म हो उनकी लेंथ भी सेम हो, ठीक है ना। तो दो एंगल जिनका मैग्नीट्यूड और उनकी करेस्पॉन्डिंग आर्म अगर इक्वल है तो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस एंगल्स कहलाएंगे। फिर कॉन्ग्रुएंस सर्कल्स की बात करें तो कॉन्ग्रुएंस सर्किल में दो सर्किल जिनकी रेडियस सेम हो, and two circles having same radius, and two circles having same radius, they are called congruence। ये congruence हो गए, they are called congruence to each other। जैसे मान लीजिए इसकी 5 सेंटीमीटर है रेडियस, तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर हो, तो दोनों सर्किल्स क्या हो जाएंगे, सेम रेडियस के हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स आपको बता ही चुके हैं, ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है, पहले इतना समझ लीजिए। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया PQR, ठीक है। चलिए इसकी मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की आल साइड इक्वल होती हैं, ओके। हम इसको कॉन्ग्रुएंस सभी कह सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, धीरे धीरे समझाना शुरू करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, अगर हम इनको बोले कि ये कॉन्ग्रुएंट है, इनको क्या बोले, कॉन्ग्रुएंट है, या ऐसे बोले कि मान लीजिए इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो एक चीज याद रखना है कि ये साइड इसके यानी करेस्पॉन्डिंग AB साइड इक्वल हो PQ के, BC साइड इक्वल हो QR के, AC साइड इक्वल हो PR के। एक तो ये कंडीशन हो गई, क्या होनी चाहिए, साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। फिर एंगल्स क्या होना चाहिए, एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल्स का मतलब है कि जैसे अगर ये 60 डिग्री है, ये भी भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। अब तीनों कैसे हैं, 60 डिग्री के हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन, जैसे मान लीजिए एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं दो ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। तो दो ऐसे फिगर
जो सेम शेप और साइज में हो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि सेम साइज और शेप में तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स इक्वल हो। अगर ऐसा है तो गिवन ट्रायंगल्स, गिवन फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आज इतना समझ लीजिएगा। ठीक है का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्किल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, तो इतना समझ लीजिएगा। इनके फिगर ड्रा कर लीजिएगा नोटबुक में, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, बाय बाय।